तो यहाँ से ट्राइमर्स मैंने 3, टेट्रामर्स मैंने 4, पेंटामर्स मैंने 5। तो 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली भागों में बांटा जाए उसको क्या कहेंगे सर? 3 भागों में आदि हो गया तो ट्राइमर्स, 4 में टेट्रामर्स, 5 में पेंटामर्स हो गया। ठीक है। फ्लावर विथ द ब्रैक्टिएट रिड्यूस टू द फ्लावर ऑफ द बेस ऑफ द पेडिसिल्स आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट। यदि जिसको पास पेडिसिल है तो उसको क्या कहेंगे सर? ब्रैक्टिएट कहेंगे। और जिसको पास पेडिसिल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे सर? ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस, इससे तीनों से क्वेश्चन आता है, खूब आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये है क्या सर? पोजीशन ऑफ गाइनोसियम इन फ्लावर। गाइनोसियम का पोजीशन बताना है कैसे में सर? फ्लावर में। तो हाइपोगाइनस कहाँ पे याद रखिएगा? हाइपोगाइनस ऐसे याद रखिएगा, सुपीरियर यानी कि दम बाहर। तब दम बाहर कहने का मतलब क्या? ब्रिंजल हो जाएगा। एग्जाम्पल ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो जाएगा। दो एग्जाम्पल याद रखने के ठीक बताए थे, ब्रिंजल, मस्टर्ड और चाइना रोज। ब्रिंजल, मस्टर्ड और चाइना रोज। फिर क्या रखना सर? पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस ना, हाँ पेरिगाइनस। ये कहाँ रहेगा सर? प्लम, रोज और बीच। प्लम, रोज और बीच। प्लम, रोज और बीच। और इपिगाइनस के एग्जाम्पल कौन याद रखिएगा सर? इपिगाइनस का कौन याद रखिएगा सर? गवावा याद रखिएगा कि घर में रहता था। तो हाइपोगाइनस के ही क्या कहा जाता है सर? सुपीरियर कहा जाता है। हाइपोगाइनस को क्या कहा जाता है सर? सुपीरियर कहा जाता है। और पेरिगाइनस को क्या कहा जाता है सर? इन्फीरियर कहा जाता है। पेरिगाइनस को क्या कहा जाता है सर? इन्फीरियर कहा जाता है। और इपिगाइनस को क्या कहा जाता है? हाफ इन्फेरियर। सॉरी, पेरिगाइनस की क्या कहा जाता है सर? हाफ इन्फेरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? हाफ इन्फेरियर। कहने का मतलब पेरी मतलब क्या? बीच में था, तो हाफ इन्फेरियर। और इपिगाइनस के क्या कहा जाता है सर? इन्फेरियर कहा जाता है। दम अंदर में, दम अंदर में क्या हो गया सर? इन्फेरियर। और आधा दम अंदर, आधा अंदर, आधा अंदर ऐसे। तो आधा अंदर यानी कि थैलमस बीच में आधा है और स्टिग्मा सेल ऊपर भी है। तो ऐसे याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? इसका एग्जाम्पल कौन रखिएगा इससे याद? तो इसका एग्जाम्पल गवावा है। और यहाँ ये भी पूछ देता है रे फ्लोरेस्ट वाला, ये तो भूलेंगे। अच्छा ये किसका है सर? इपिगाइनस। जो घर वाला तरह है वही है। ये आता है क्वेश्चन, बहुत नीट में भी आया हुआ है। एक प्लांट्स का नाम है द रे फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। कैलस क्या होती है? हाँ हम सनफ्लावर देखें। सनफ्लावर हम लोग जब स्कूल जाते थे ना तो एक बरही का जो कारपेंटर होता है ना, वहीं पे दुकान था, वहीं पे एक खेती वहाँ पे होती है, सूरजमुखी उसको बोला जाता है गाँव में। वो क्या होता है सूरजमुखी? क्या होता है ना कि जिस जिस डायरेक्शन में ना सन जाएगी ना वो फ्लावर उस डायरेक्शन में रोटेट होगी। आप लोग नहीं देखे होंगे शायद। जिस 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 डायरेक्शन में जाएगी सन, जैसे 12 बजे दम सामने सामने आ गया था, दम 12 बजे दम सामने आ गया था, ऐसे हो जाएगा फूल। कैसा रहता है सर? येलो कलर का रहता है। कैसा रहता है सर? येलो कलर का। जैसे सुबह रह गया तो इस तरीका का रहेगा। इस सब मान लीजिए वेस्ट है, मतलब ईस्ट है, सॉरी ईस्ट वेस्ट में ना सूर्य उगता है जी, वेस्ट है तो ऐसे रह गया। ठीक है। फिर ऐसे 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 12 बजे तक ऐसे, तो वो बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो सनफ्लावर उसी का एग्जाम्पल है। कैलक्स क्या होता है सर? कैलक्स वो होते हैं जो कि कैलक्स तो बताइए क्या थे ना कि सेपल वाला पार्ट्स होते हैं। तो यदि जो एक ही जमा बहुत सारे सेपल्स हो गए हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? एक सेपल तो गैमोसेपेलस। एक सेपल यानी कि यूनिट, यानी कि एक सेपल तो क्या सर? गैमोसेपेलस। और बहुत सारे तो पॉलीसेपेलस, बहुत सारे तो पॉलीसेपेलस। उसी प्रकार से कोरोला की बात था। तो कोरोला क्या था सर? पेटल्स था। और पेटल्स था, एक पेटल्स तो गैमोपेटेलस, और बहुत सारे तो पॉलीपेटेलस। इस हमका एग्जाम्पल तो दिया हुआ था नहीं, तो एग्जाम्पल याद नहीं रखना, बहुत अच्छा चाहिए कि नहीं दिया हुआ। और द शेप ऑफ द कलर ऑफ द कोरोला वेरी, ये कोरोला ट्यूबुलर पार्ट से शेप्ड, फनल शेप्ड, और ये इस तरीका कोई दिक्कत नहीं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन के अनुसार से देखा जाए तो क्या है सर? एस्टिवेशन डिवाइड के अनुसार से देखना था। ठीक है ना। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और पेटल, पेटल और सेपल को अरेंजमेंट के अनुसार से। तो अच्छा ये कितने भागों में बांटा गया सर? सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, जैसे पत्ता का पहले अरेंज कर दिए, पहले फिर गाइनोस्टियम का अरेंज कर दिए, पत्ता को अरेंज कर दिए। तो आप बात कर रही है क्या सर कि सेपल और पेटल्स को अरेंजमेंट के अनुसार से भी कुछ बांटा गया। हाँ कितने बार? 5 बार। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड, वैक्सिलरी और वैक्सिलरी, ठीक तो बोल दिए। 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। तो यदि जो वेलवेट है, याद रखिएगा, यहाँ से याद रखिएगा वेलवेट। तो वेलवेट में क्या होता है सर कि ये जो पेटल्स है एक खत्म होता है वहाँ से एक स्टार्ट, एक खत्म एक का स्टार्ट, एक खत्म एक का स्टार्ट। याद कैसे रखना सर? वी सी, विराट कोहली। तो कोहली के से नहीं, सी से, कैलोट्रोपिस। वेलवेट का कौन होता है सर? कैलोट्रोपिस। फिर क्या था ये देखिए एक देखिए एक वर्ड से इम्प्रिकेटेड है, इम्प्रिकेटेड करने की एक पेटल्स खत्म हुआ तब एक पेटल से यहाँ से झाँक दिया है, फिर यहाँ से निकला, तो वो कैसा होता है? ट्विस्टर। तो ऐसे याद रखिएगा कि ट्विस्टर में क्या होता है सर? दम नाजू। नाजू कौन है? तो लड़की की उंगली,
लकड़ी की उंगली नहीं, लड़की की उंगली। तो लड़की की उंगली कैसे याद रखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा, तो लेडीज फिंगर, ठीक है। और अच्छा चाइना रोज, ऐसे उसी से याद हो जाएगा चाइना रोज, ठीक है। और ये कैसा है, कॉटन, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। कैसे सॉफ्ट होते हैं, एकदम रुआ की जैसे सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। और इम्ब्रिकेटेड, तो ऐसे ये कैसे याद रखना सर, इम्ब्रिकेटेड, आई एम कैसे गुलमोहरा, यानी कि मेरा केस कैसा सर, गुलमोहरा, यानी कि गोल मटोर है, कैसा गुलमोहरा। अब वैक्सिलरी का एग्जाम्पल कौन रखता है सर, पी और बीन, पी और बीन, खत्म करिए। एंड्रोसियम ए है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है सर, एंड्रोसियम स्टेमिन और एंथर को मिल को बनाया जाता है। एंथर कैसे, एंड्रोसियम क्या होता है सर, मेल का पार्ट्स है, मेल फ्लावर का पार्ट्स है, ठीक है। और फीमेल फ्लावर का पार्ट क्या कहते हैं सर, गाइनोसियम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये कंपोस्ट किससे होते हैं सर, स्टेमिन्स, कह तो रहे हैं कि स्टेमिन, तो ईच स्टेमिन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और कंसिस्ट, ये कैसे होते हैं सर, बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, देखिए ये बाइलोब्ड होते हैं। अब दोनों लोब न थीका होती है, तो एक लोब में कितना थीका, 2 थीका, तो पूरा एंथर मिला के कितना थीका, 4 थीका हो जाता है, टेट्रा थीका भी हो जाती है, ठीक है ना। और स्टेमिनोड क्या कर रहा था, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पोलन सैक, पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स है जो कि प्रोड्यूस किस में हो रही है सर, पोलन सैक में हो रही है। और स्टेराइल कॉल्ड द स्टेमिनोइड्स, उसी को क्या कर रहे हैं सर, स्टेमिनोइड कर रहे हैं। कि पोलन ग्रेन जो कि प्रोड्यूस किस में हो रही है सर, पोलन सैक में, उसी को क्या कर रहे हैं, स्टेमिनोइड कर दे रहे हैं। स्टेमन फ्लावर वी may be united with the other membrane such as called the among of themselves when the stamen attached to the petal, जब पेटल से अटैच होती है तो क्या कहते हैं सर, एपीपेटलस, जब पेटलस, एपीपेटलस, when the stamen attached to the petals they are called epipetalous। एग्जांपल कौन है सर, ब्रिंजल, एग्जांपल कौन रखिएगा सर, याद सर, ब्रिंजल का जो स्टेमन वाला पार्ट्स होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या सर, कि एंथर वाला और ये स्टेमन वाला, एंथर और ऐसे जैसे ऐसे ही होता है ना, तो ये वाला पार्ट्स किससे सर, अटैच्ड है। देखिए अटैच्ड करके दिखाने का प्रयास मैंने किया था उसमें ब्रिंजल, बहुत एक, ये तो मैं अभी बहुत फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। इससे हम लोग क्या एक एक वर्ड पे एक एक 2-2 मिनट टाइम तक के दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको लग रहा होगा किसी को कि फास्ट है, तो बाकी समझदार हो, इसी पे अपलोड किया हुआ, जाके देखिए जो पार्ट्स जहाँ से देखा हो, देखना जो एक एक लाइन एक एक टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक किया हुआ है, ठीक है ना। इपीपेटलस, इपीफाइलस, इपीफाइलस क्या था सर, कि पेरियंथ, जब पेरियंथ अटैच्ड हो जाए, पेरियंथ क्या था सर, कि जिसका हम लोग कैलस क्रोला ही नहीं पता चल रहा था, कैलस क्रोला नहीं पता चल रहा था, तो उसको क्या कह रहे थे, पेरियंथ कह रहे थे। और वो वाला पार्ट्स यदि जो हम लोग के साथ अटैच्ड है तो उसको क्या कहेंगे सर, उसको इपीफाइलस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे सर, इपीफाइलस कहेंगे। और स्टेमन फ्लावर आइदर रिमेन द फ्री, और जब फ्री है, कुछ एको ठो नहीं अटैच है, कुछ भी अटैच ही नहीं है, ना एंथर ना स्टेमन, कुछ नहीं अटैच है, तो उसको क्या कहेंगे सर, पॉलीफाइलस कहेंगे। क्या कहेंगे सर, पॉलीफाइलस कहेंगे। अच्छा, जो वो इसका जो ग्रुप है स्टेमन का, ये जो एक ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे सर, मोनोडेल्फस। क्या कहेंगे सर, मोनोडेल्फस। वैसा वैसा गुच्छा 2 है तो उसको क्या कहेंगे सर, डायडेल्फस। 2 गुच्छा तो क्या कहेंगे सर, डायडेल्फस। और वैसे द डायडेल्फस का एग्जाम्पल कौन है सर, पी, पी डायडेल्फस का एग्जाम्पल कौन है सर, पी। ऐसे भी याद रखिएगा कि कैसे याद रहेगा सर, पी। तो देखिए मटर 2 रंग का होता है, एक पीला टाइप हो जाता है कि हरा टाइप के, तो 2 याद रखिएगा कि डायडेल्फस में कौन था, पी। और ये मोनोडेल्फस कैसे याद रखिएगा सर, देखिए इसको में चाइना रोज है, तो चाइना रोज कहने के गुलाब के फूल हो गया, और गुलाब का फूल बहुत महंगा, तो कोई के भी ये करेगा, गिफ्ट करेगा तो क्या करेगा, कम मात्रा में करेगा, यानी कि एक बंडल देगा। तो चाइना जैसे मोनोडेल्फस याद रखिए, डायडेल्फस ऐसे। अब पॉलीडेल्फस, नींबू मुदम सस्ता, 10 रुपये के 10 को, तो पॉलीडेल्फस बहुत सारे यार, हाँ लो ना भाई 10 को नींबू जाके दे दो, क्या दिक्कत, 10 रुपये का। पॉलीडेल्फस ऐसे याद रखिएगा, साइट्रस प्लांट्स। और दे मे बी द वेरिएशन ऑफ द लेंथ, और वो जो स्टेमन है उसका लेंथ छोटा बड़ा होता है, किस में होता है सर, सेलिवेनिया और मस्टर्ड में, सेलिवेनिया और मस्टर्ड में, ठीक है। अब बात करते हैं गाइनोसियम पार्ट की। अब बात करते हैं सर, गाइनोसियम की बात कर रहे हैं, तो गाइनोसियम में क्या होगा सर, कि अब ओवरी का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे कैसे, वो हम लोग को पढ़ना है। तो अब इसमें जैसे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये तीनों मिला के किसको पार्ट बनाया जाता है सर, गाइनोसियम का पार्ट्स बनाया जाता है, ठीक है। ये गाइनोसियम को भी क्या कह सकते हैं सर, मेल या कार्पेल भी कह सकते हैं। कार्पेल किसको, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का फॉर्मेशन करके बनाया गया, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से डायग्राम के देख के बता दिया गया था, ठीक है। तो इसको मेनली उसमें एग्जाम्पल्स आता है क्वेश्चन, कि मार्जिनल का कौन ही है, एक्जिल का क्या है, पेराइटल का क्या है, फ्री का क्या है, ये क्या है। तो याद रखिएगा, मार्जिनल होता है ऐसे, लिव ए पी वाला याद रखिएगा, मार्जिनल। तो मार्जिनल में किसका एग्जाम्पल रखिएगा सर, मार्जिनल में एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है किसको सर, एपोकार्पस और लोटस और रोज, एपोकार्पस
लोटस और रोज का एग्जाम्पल याद रखना। एक्जेली में किसका एग्जाम्पल याद रखना सर? एक्जेली में पोमोग्रानेट भी कह सकते हैं, टोमेटो, रोज और लेमन, ये तीनों किसको है सर? एनसीईआरटी का है। टोमेटो, रोज और लेमन। टोमेटो रोज जैसे काटते हैं तो देखते नहीं, पार्ट पार्ट में बटा हुआ रहता है, टोमेटो हो गया। रोज को भी देखिएगा पूरे पेटल्स में फटे रहते हैं। लेमन्स का काटिएगा तो देखिएगा तो बीच निकालते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। ये किसका सर? देखिए दाना टाइप के लग ही रहा है, छोटे छोटे, किसका छोटे छोटे होते हैं? मस्टर्ड का होते हैं और आर्जीमोन का होता है। मस्टर्ड और आर्जीमोन का किसका एग्जाम्पल है सर? पेराइटल के एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है सर? पेराइटल के एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये क्या होगा सर? फ्री सेंट्रल, सेंट्रल से फ्री है, क्या उनके सर? डायंथस और प्राइम रोज, डायंथस और प्राइम रोज, ठीक है। और ये क्या है सर? वेसल वाला जो कि सनफ्लावर और मार्जिनल, सनफ्लावर और मार्जिनल, यही पूरा एग्जाम्पल, ये पूरा इसको मैं अब विस्तार से पढ़ाया हुआ, ठीक है ना। तो सबके एग्जाम्पल याद हो गया? याद हो गया, बोलिए। यहाँ से देख बोलना मार्जिनल के किसको? तो मार्जिनल को हो गया पी, और क्या हो गया? पी हो गया, और एक हो गया एपोकार्पस, और रोज हो गया, ठीक है। पेराइटल कौन? एक्जेली की कौन सा? तो टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, और पोमोग्रानेट हो गया, ठीक है। और एक और था ना, रोज भी हो गया, रोज भी हो गया, रोज भी हो गया। और ये क्या हो गया सर? पेराइटल कौन याद रखना? तो पेराइटल ऐसे याद रखिए, PMA, PMA यानी कि कौन सा? PM कौन है? ए से कहने से मतलब कि, ए से कहने का मतलब कि मोदी का बता दिए कि अच्छा मोदी है, अच्छा मोदी अब है तो नहीं, लेकिन कहिए यहाँ पे कि अच्छा मोदी, तो ऐसे याद रखिएगा PMA यानी कि पेराइटल में कौन? मस्टर्ड और आर्जिमोन। फ्री सेंटर डायंथस और प्राइम रोज, और ये वेक्सिलरी वाला कौन है सर? सनफ्लावर और मार्जिनल। अब बात करते हैं फ्रूट के अनुसार से, तो इसको मैं बताना रहता कि कौन सा पार्ट से कौन क्या बनेगा। चलिए, फ्रूट्स क्या था सर? फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट से डेवलप करते हैं। पार्थिनोकार्पी उसको कहेंगे जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो फ्लावर का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं सर? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो करती है उसको क्या कहते हैं सर? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पेरिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प। पेरिकार्प कहे तो सबसे बाहर वाला पार्ट, मेजोकार्प कहे तो एकदम बीच वाला पार्ट्स, और इंडोकार्प कहे तो अंदर वाला पार्ट्स। पेरिकार्प बाहर, मेजो बीच वाला, और इंडो अंदर वाला पार्ट्स। इन द मैंगो एंड कोकोनट्स, मैंगो और कोकोनट्स का जो एग्जाम्पल है किसको सर? ड्रूप का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है सर? ड्रूप का ये एग्जाम्पल है। दे डेवलप द मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी कहे तो एक कार्पल का कितने सर? कार्पल, एक कार्पल, तो उसको क्या कहेंगे सर? मोनोकार्पेलरी, जिसका सुपीरियर ओवरीज है, ठीक है। आर द सीड, यहाँ पर सीड याद रखना है, सीड जिसको। तो एग्जाम्पल कौन है सर? मैंगो। मैंगो कौन सा पार्ट खाते हैं सर? हम लोग मेजो वाला, मेजो कार्प खाते हैं। मैंगो कौन सा पार्ट खाते हैं सर? मेजो कार्प खाते हैं। और एग्जाम्पल कैसे याद रखिएगा? मैंगो के लिए सबसे बाहर वाला जो छिलको हम लोग बीग देते हैं, ईपी कार्प कहते हैं। जो गुदा खाते हैं उसको कौन सा? मेजो कार्प। और जो सीड होता है वो कैसा होता है सर? इंडो कार्प होते हैं। उसी प्रकार से ये रूट वाला के एग्जाम्पल के याद रखिएगा। अब बात करते हैं सीड की, तो ठीक है, सीड ये याद रखिएगा। तो कोकोनट बीज आल्सो ड्रूप, कोकोनट भी किसका एग्जाम्पल है सर? ड्रूप का ही एग्जाम्पल है। सीड क्या है सर? ओविल्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओविल्सिंग होता है, जो कि मेच्योर होकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है? सीड का फॉर्मेशन करता है। ओवरी हम लोग कौन सा फ्रूट को खाते हैं सर? तो स्ट्रॉबेरी और एप्पल का पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स खाते हैं हम लोग? और एप्पल का कौन सा पार्ट्स खाते हैं? ओवरी पार्ट खाते हैं। और वो जो ओव्यूल्स होते हैं वो बड़े होके मैच्योर होके किसी का फॉर्मेशन करती है? सीड का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं, यानी कि वो मल्टी ओव्यूल्स उसको पास होते हैं, हाँ मल्टी ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, वैसे याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया डाइकोटिलिडीनियस। अब द सीड क्या है सर? तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन से जो बन रहा सीड हो गया। सीड इज द मेड अप ऑफ द सीड कोट। सीड है जो कि सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। ओविल्स, ये रेडिकल्स है, ये वीट और मेज। अच्छा, ये नहीं बताने के प्रेस के, हाँ टू कोटिलिडीनियस कहने का मतलब क्या सर? कि उसको हम लोग जब डिवाइड करके दो भागों में बांटा तो टू कोटिलिडीनियस हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलिडीनियस सीड। डाइकोटिलिडीनियस बोले तो कि दो भागों में बांटा जाए उसको डाइकोटिलिडीनियस सीड कहते हैं, ठीक है ना। टेस्टा, टेगमेंट। टेस्टा मैंने क्या हो गया सर? आउटर लेयर को क्या कहेंगे सर? टेस्टा। और इनर लेयर को क्या कहेंगे सर? टेगमेंट कहेंगे, टेगमेंट कहेंगे। और हाइलम क्या होता है सर? हाइलम ऐसे हम लोग को पढ़ना कहाँ पे? 12th का पहला चैप्टर में पढ़ना, ठीक है ना। चलेजा टाइप, माइक्रोपाइल, चलेजा, माइक्रोपाइल साइड रहते हैं, ठीक है ना। तो उसे सब कहाँ पढ़ना? वहाँ पे पढ़ना। देखिए माइक्रोपाइल यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं, तो अभी वो छोड़िए। सीड कोट का फॉर्मेशन हो रही है। इंडोकार्प। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडीनियस कहने का मतलब कि उसको जब तोड़े हैं ना, बीच से तोड़ दिए ना, डाइकोटिलिडीनियस मतलब दो भागों में डिवाइड हो रहा होगा, बीच से तोड़ दिए ना, तो ऐसा हुआ होगा। तो ये दोनों का जो क्या कहते हैं सर?
कोटिलेडन कहते हैं। और ऊपर वाला पार्ट्स होता है वो प्लूमेल, जिसका फॉर्मेशन किसी करेगा सर, शूट के फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट के फॉर्मेशन करेगा। और ये बाहरी वाला जो कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं सर, सीड कोट कहते हैं। और ये हाइलम माइक्रोपाइल के तरफ प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट्स को क्या कहते हैं सर, चलेजा पार्ट कहते हैं। नीचे वाला पार्ट्स को क्या कहते हैं सर, माइक्रोपाइल पार्ट्स कहते हैं। और माइक्रोपाइल्स तरह प्रेजेंट क्या रहता है सर, हाइलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा दो चीज़ आ जाता है, इंडोस्पर्म और एक आ जाती है, इंडोस्पर्म आ जाते हैं। और फिर बताता हूँ क्या क्या होता है एंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, एक प्रकार का समझिए कि थीरियन होता है। उसको बस काफ़ी तीन मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप के होते हैं। उसको बस काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वाला रहते हैं। जैसे नारियल का पानी है तो नारियल का पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए सर, क्योंकि वो इंडोस्पर्म होते हैं। इंडोस्पर्म कहें तो कि एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, कहने का मतलब कि प्रोटीनिशियस होते हैं, नॉन प्रोटीनिशियस होते हैं। वैसे से कुछ ऐसे सीड हैं जिसको बस प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसको बस नॉन प्रोटीन होते हैं। जैसे वाटरमेलन खाते हैं तो वाटरमेलन का सीड हम लोग बिक देते हैं। काफ़ी कंटिन्यू बोल रहा हूँ, उसको जितना स्लो करके सुनने का प्रयास करिए, समझे बात को। आप सोचिएगा कि जिधर से इतना स्पीड बोल रहा है उसको फॉलो कर लेंगे तो घाटा है, कोई फायदा नहीं, समझे। उसको गते गते स्पीड करके सुनने का प्रयास करिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि मतलब कि उसको पास प्रोटीन रहते हैं। कुछ वैसे सीड होते हैं जिसको पास प्रोटीन नहीं होते। तो जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन का सीड क्या करते हैं, बिक देते हैं। लेकिन बेदाम है, उसको सीड को बिकेगा नहीं। और कुछ बोलिए जो उसको खाते हैं हम लोग सीड को, वालनट ले लीजिए, बेदाम जिसको, अच्छा वो दोनों सेम ही चीज़ हो गया, वालनट का दिए चाहे तो, या फिर कोकोनट वाला पानी ले लीजिए, इंडोस्पर्मिक है। तो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना। इंडोस्पर्मिक के अनुसार से दो बार दिए। देखिए इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं जिसको कि क्या क्या एग्जाम्पल लिया एनसीईआरटी, पी, बीन, ग्राम और मटर, ठीक है। नॉन इंडोस्पर्मिक कौन है सर, उसका एग्जांपल है जिसको पास नहीं है, जिसको बिक देते हैं सीड को, उसको एग्जांपल ले लीजिए। ऐसे कुछ दिया होगा तो अलग बात है, ठीक है, देख लीजिएगा। वो गलती क्या बोल रही, फूड स्टोरिंग द टिश्यू कॉल्ड द इंडोस्पर्मिक इन द सच प्लांट्स द पी ग्रीन एंड इंडोस्पर्म इज नॉट। अच्छा सॉरी, ये सब क्या होते हैं कि नहीं करते हैं। और इन द सम सीड्स जैसे कैस्टर हो गया, वो इंडोस्पर्मिक होती है, वो अपने आप में प्रोटीनियस क्या करते हैं सर, कैरी ऑन मतलब कि रखे हुए रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटिलेडोनियस, जो कि उसको क्या है सर, मोनोकोटिलेडोनियस, जिसको हम लोग डिवाइड दो भागों में नहीं कर सकते हैं। सीड को क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे सर, मोनोकोटिलेडोनियस। एग्जाम्पल कौन है सर, ऑर्किड्स ले लीजिए, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। सीरियल्स, मसाला वाला कोई ले लीजिए, जैसे ये सब का ले लीजिए ना, सरसों, मस्टर्ड उस्टर्ड जो भी है। सीरियल्स मेज में ले लीजिए, मक्का तो देख ही रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग काफ़ी नज़दीक मांगे, काफ़ी नज़दीक हो, जब लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये फ्रूट बॉल्स स्टोर फूड करती है। एलिरोन्स लेयर कहने का मतलब क्या सर, प्रोटीनिशियस लेयर। एलिरोन्स लेयर outer covering of the endosperm separated through the embryonic of proteinaceous layer। proteinaceous layer होता है, उसको कौन सा लेयर कहते हैं सर, एरिडोन लेयर कहते हैं। दी consist of one large and shield shaped the cotyledon scutellum। उसको क्या कहते हैं सर, स्क्यूटलम कहते हैं। ये बड़ी बड़ी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा ये लाइन को फिर से। इट कंसिस्ट ऑफ वन और लार्ज shield shaped cotyledon that is known as the scutellum। द एक्सिस प्लूमल रेटिकल तो समझा ही दिया। कोलेप्टाइल क्या होता है सर, प्लूमल और रेटिकल्स इनक्लोज्ड इन द सीड। यदि जो प्लूमल और रेटिकल दोनों को इनक्लोज कर दें सीड में, उसको क्या कहेंगे सर, कोलेप्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे सर, कोलेप्टाइल एंड कोरियोराइजा। यदि जो प्लूमल के लिए क्या कहेंगे, कोलियोपेप्टाइल कहेंगे, और रेटिकल के लिए क्या कहेंगे सर, कोलियोराइजा कहेंगे। याद कैसे रखिएगा सर, आर से, ठीक है, पी से, ठीक है। प्लूमल के लिए क्या होगा सर, कोलेप्टाइल, और रूट के लिए क्या होगा सर, कोलियोराइजा, ठीक है। अब ये क्या था सर, ये फार्मूला जितना चाहिए हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको पूरा का ये अरेंजमेंट करने के लिए सिखा रहा था। तो बी से किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ब्रैक्टिएट के, के से कैलेक्स का, सी से कोरोला का, पी से पेरियंथ का, और ए से एंड्रोसियम का, जी से गाइनोसियम का। जी से ये नीचे कर दिए तो क्या हो गया सर, सबसे नीचे वाला तो सुपीरियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे है तो इन्फीरियर हो जाएगा। और ये वाला ऐसे वाला रहेगा तो मेल हो जाएगा। ये फीमेल के लिए है। और ये दोनों मेल वाला ऊपर से, मेल वाला नीचे से रिप्रेजेंट कर दिया और फीमेल से ऊपर वाला कर दिया, तो ये बाइसेक्सुअल का। और टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फ्यूजन ऑफ द, तो ये सब का सब रिप्रेजेंटेशन है, सबका सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन। और याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन कौन वर्ड को किस से किया जाता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो देखिएगा, याद रखिएगा। कोहेसन
कोहेशन और एडहेशंस विद द पार्ट्स ऑफ द होल्स। मतलब कि ये पूरे फार्मूला को एक तरीके से ये बताने का प्रयास करा कि कोहेशन और एडहेशंस, एडहेशन करने मतलब चिपका हुआ, कोहेशन मतलब कि बिछड़ा, अलग अलग टाइप के, ऐसे याद रखने का प्रयास करिए छोड़िए। तो इसमें कि को बहुत सारे फैमिली होते हैं, ठीक है ना, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, लिलिएसी, ऐसे बहुत सारे फैमिली है। उसमें एक फैमिली का एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया सर, सोलेनेसी। एग्जाम्पल क्या आएगा सर, सोलेनेसी का ये वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला से आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर पूछ रहा है, सोलेनेसी का, सोलेनेसी किसका, तो सोलेनेसी को ही पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। और ये टेम्परेट जोन होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर ले लिया, हर्ब सब से ये सब में पाए जाते हैं। स्टेम क्या हो गया सर, हार्वेसियस है, रेयरली वुडी है, एरियल है, इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, इस तरीके के होते हैं। लिप्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली है, पाइनेटली है, इस तरीके से। तो ये सब पाइनेटली बीच में यहाँ पे कुछ समझाने का मीनिंग बनता है, कोई मीनिंग नहीं बनता है। अब इसी को ना फार्मूला के रूप में वो लिख दिया है, ठीक है ना। तो यही फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला कैसे याद रखिएगा, सोलेनेसी, तो सोलेनेसी ऐसे ऐसे लिखते हैं, और ऐसे जैसे 5 रहता था, देखिए 5 ज़्यादा दिख रहा है ना, तब 5 ज़्यादा दिखेगा ना, तो कौन हो जाएगा सर, सोलेनेसी फैमिली का 5 नहीं हो जाएगा, सोलेनेसी फैमिली का वो हो जाएगा। तो ये देखिए पी से, यानी कि सोलेनेसी फैमिली का क्या हो गया सर, उसको जो फ्लावर होगा वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक बोले तो सर कि उसको बीच से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमको कोई दिया कि ये है, लीजिए एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या था, ACM, वो दे दिया हमको लाके, मस्टर्ड का फ्लावर लाके दे दिया था, हम उसको बता देंगे, पूरा गुण बता देंगे। कैसे से देख के पहले तो पता कर लेना चाहिए कौन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो पता चल गया कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो सोलेनेसी फैमिली वाला फार्मूला निकालेंगे, तो अच्छा, तो हम वो जब देख के फार्मूला से फिर बतावे लगेंगे क्या कि अच्छा वो देखो उसको पत्ता को हम लोग बीच से डिवाइड कर सकते हैं, वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट्स उसी में है। उसको पास कैलस का संख्या कितना होगा सर, 5 होगा। कोरोला की संख्या कितना होगा, 5 होगा, जो कि दोनों पर से क्या होगा सर, फ्यूज होगा। ये देखिए कैलस, ये वाला फ्यूज वाला बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। जो नीचे देख रहे थे ना एंथर वाला, एंड्रोसियम कितना है सर, 5 है। और गाइनोसियम में जो कैसा है सर, नीचे वाला यानी कि सुपीरियर वाला है, और कितने हैं सर, 2 हैं। तो इससे ही फार्मूला से हम लोग को क्या पता चल गया, पूरा सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टर, पूरे सोलेनेसी फैमिली का फीचर पता चल गया। नहीं, इस तरीके से अब हमारा ये चैप्टर क्या होता है सर, खत्म होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल और देख लीजिए। इसका और कुछ इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस भी है कि टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, चिली हो गया, बेलाडोना हो गया, एस्वेगंदा हो गया, ये सब एग्जांपल है किसका सर, सोलेनेसी फैमिली का।